Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Worship you, Father. Worship you, Father. Worship you, Jesus. YouTube. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Okay, perfect. प्रभु यीशु के नाम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दूसरे दिन, इस हफ्ते का आखिरी दिन, इस प्रोग्राम में जिसको कहते हैं पहचान। जी हाँ दोस्तों, आपके बीच इस वक्त में हम आ चुके हैं परमेश्वर के राज्य को खरी शिक्षाओं के साथ मजबूत करने के लिए। बेहद खुशी है कि कल का दिन आप सभी ने पार्टिसिपेट किया फेसबुक और यूट्यूब पे। मैं समझता हूँ कि 8 से 10,000 लोग अभी तक जो हैं उस प्रोग्राम को देख चुके हैं। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। नाउ एक प्रार्थना के साथ दोस्तों हम शुरू करेंगे और उसके बाद आके बातों को रखेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, आपका धन्यवाद। स्वामी, इस वक्त आपके पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और कहते हैं पिता यीशु के नाम से एक एक व्यक्ति जो इस वक्त परमेश्वर आपके राज्य के लिए सीख रहा है, समझ रहा है और गलत चीजों को पहचान रहा है, परमेश्वर उसमें आप हमारी अगुवाई करें। आदर महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। नाउ दोस्तों, इसके पहले कि जो आज बात करेंगे उनको मैं डिस्प्ले पे लेकर आऊं आपके लिए, उसके पहले ये प्रोग्राम जिसको कहते हैं पहचान, मैं ये क्यों कर रहा हूं। इस वचन के मुताबिक जो आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर आ गया है, यूहन्ना 10 का 12 और 13, मैं चाहता हूं कि आप इसको पहले समझें। लिखा है, मजदूर जो ना चरवा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते हुए देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। मैंने जहां जहां स्पॉट किया है उसको हाईलाइट करेंगे। और दूसरा कहता है कि भेड़िया उन्हें पकड़ता तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है, कौन? चरवा, कि वो मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं है। इस प्रोग्राम को मैं क्यों कर रहा हूं? इस वचन के मुताबिक और भी बहुत सारे थे, लेकिन मैं समझता हूं ये काफी है। हमें चिंता है, मसीह के राज्य के लिए हमें चिंता है। मैं उस सेवक के पक्ष में हूं। लेट मी रिपीट अगेन, मैं उस सेवक के पक्ष में हूं, फेवर में हूं, जो सही है, खरी शिक्षा में है, यीशु के राज्य को बढ़ाने की चिंता में है। चेला बनाना, सुसमाचार सुनाना, कलीसियाओं की स्थापना करना और खरी शिक्षाओं के साथ उन्हें मजबूत करना। मैं ऐसे मिनिस्ट्री और ऐसे सेवक के पक्ष में हूं, मतलब सपोर्ट में हूं। लेकिन ऐसे सेवक जो चुपके से घुस गए हैं, यूदा 1:4, जो चुपके से घुस गए हैं और भेड़िए बनकर, मतलब भेड़ का खाल है लेकिन अंदर से भेड़िए हैं, ऐसों के विरोध में हूं। दूसरे शब्दों में, उनको पकड़ना है, उनकी पहचान मसीहत को, मसीह के लोगों को करानी है। और जिसके लिए इस वचन को बेस रखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मैं प्रचार कर रहा हूं, जब तक मसीह मंथन का प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, हम इस प्रकार की पहचान, जागरूकता, अवेयरनेस मसीह के दया को कराते रहेंगे। पास्टर डैनियल, क्या आप प्रीच करते हैं? जी। टॉपिक क्या होता है? सब होता है, मोटिवेशनल, ब्लेसिंग, आशीष की बातें, लेकिन सब कॉन्टेक्स्ट में, मतलब सबका अपना मकसद। पास्टर डैनियल, परमेश्वर के राज्य का दर्शन देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए। क्या परमेश्वर दर्शन देता है? बिल्कुल देता है। क्या परमेश्वर स्वप्न दिखाता है? बिल्कुल दिखाता है। क्या पवित्र आत्मा सामर्थ देता है? बिल्कुल देता है। क्या पवित्र आत्मा अपने दान देता है? बिल्कुल देता है। लेकिन इन सब के पीछे मकसद होना चाहिए, पर्पस। क्योंकि बिना पर्पस के, बिना मकसद के परमेश्वर कोई काम नहीं करता। यीशु को पृथ्वी पर भेजा मकसद था। परमेश्वर ने ओल्ड टेस्टमेंट में जितने भी नबियों को तैयार किया, अब्राहम से लेकर जॉन द बैप्टिस्ट तक, उन सबको मकसद था। यीशु ने भी पतरस को, पौलुस को और जितने लोग थे, मकसद था। मुझको और आपको भी चुना है, मकसद है। तो वो ऐसे लोग हैं जो बिना मकसद के आते हैं, अनाप शनाप बकते हैं, मसीह की दया को खराब करते हैं। गेट रेडी विद द कॉल।
ऐसी सब चीजें वे करते हुए पाए जाते हैं। तो ऐसे लोगों को पहचान कराना बहुत जरूरी है ना। आज क्योंकि इस हफ्ते का आखिरी है, ये हफ्ता आखिरी है महाराष्ट्र के लिए, मैं आपको लगे हाथ ये भी बता दूं कि मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च, जो कि इस संडे मतलब आने वाला संडे नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, लेकिन जितने एमएमबी के मेंबर्स हैं, जूम मेंबर्स, माफ करें, एमएमबी के जितने मेंबर्स हैं जूम पर, यानी कि जूम पर आपको उस दिन मीनल शिंदे जो एमएमबी की मैनेजर हैं, वो वर्शिप और प्रीचिंग दोनों करेंगी। और आप लोग सभी जो है ग्रुप में, आप लोगों को जूम आईडी व्हाट्सएप ग्रुप में जो एमएमबी के मेंबर्स हैं उन सबको दे दी जाएगी। तो जो वक्त रहते जुड़ जाएगा, याद रखिए लिमिट सिर्फ 500 का है, जो वक्त रहते जुड़ जाएगा 7:30 बजे उनको मौका मिल जाएगा। इसलिए आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है ना। तो फिर कहता हूं कि इस संडे को मैं नहीं हूं, क्योंकि जो मेरा चर्च है चेंबूर में मुंबई के अंदर, वहां पे मैं जाने वाला हूं। उसके बाद का जो है अनाउंसमेंट आपको किया जाएगा ना। दोस्तों एक कॉल है, मैं चाहता हूं कि वो कॉल हम लें, और क्योंकि वो व्यक्ति इस पे नहीं आ सकता लाइव जूम पर, बट हमने कोशिश की है कि उनको हम कॉल पे उनकी जो समस्या है वो आपको हम सुना सके। तो जी नजदीक करो उधर, अच्छा वहां नहीं जाएगा ना। या ओके 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 ओके, एक काम करो, ये डालो और ले जाओ उसको। तो या हेलो हेलो। हाँ जी सर। जी अब बात करिए सर। हाँ सर, हमारे कुछ पॉइंट। आपका सबसे पहला नाम बताना है और आप कहाँ से हैं वो बताना है, और नजदीक रखो। ओके, मेरा नाम सुरेश है और मैं मलाड से बात कर रहा हूँ। मलाड कहाँ पर आता है? मुंबई। ओके, मुंबई आता है महाराष्ट्र में। ये जी सर। ये सब बोलना था, ठीक है, चलिए बोलिए। ओके सर, कुछ 9 से 10 पॉइंट है जी। और सर मैं ये बात करना चाहता हूँ सबसे पहले कि 10 मास जो होते हैं जी, दो आदमी लोग तो देते ही हैं, जेंट्स तो हमारे उधर हम जिधर जाते थे मैं उधर जेंट्स लोग तो देते ही हैं। तो उधर बोला जाता था कि औरत लेडीज भी दे सकती है। तो अच्छा। कैसे दे सकती है? तो एक जन ने पूछ लिया भाई वो लेडीज कैसे दे सकती है, तो पास्टर ने बताया आपको सब्जी का पैसा मिलता है, कुछ ऐसा राशन का पैसा मिलता है, उसमें से बचा के आप दे सकते हो जी। तो ये देना जरूरी है, ऐसा राशन से हम सब्जी से ऐसे पैसे दे सकते हैं लेडीज। ओके ओके, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट है, और जितने जूम पर हैं आपको भी मैंने अभी कनेक्ट कर दिया। जूम के लोग एक बार हाथ उठा के बता दो एक बार। जूम के लोग वंडरफुल, आप लोग देख रहे हैं आपको, ठीक है ना। नाउ ये जो भाई हैं, आपका नाम क्या बताया आपने? सुरेश। सुरेश, ओके ब्रदर। सुरेश मुंबई से हैं, मलाड से हैं। मुंबई आता है महाराष्ट्र में, जो अदर कंट्रीज के लोग हैं वो शायद नहीं जानते। आपको सभी को बताता चलूं कि जितने यूट्यूब और फेसबुक पे अभी लाइव देख रहे हैं, ये भाई मुंबई से हैं सुरेश। इनका सबसे पहला कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं। इनका सबसे पहला कहना यह है, क्या पुरुष जो दशमांश देता है क्या उसकी पत्नी भी दशमांश दे? कैसे, मैं बताता हूं। ये कह रहे हैं कि जो पुरुष दशमांश दे चुका है उसके बाद उसका पति अपनी पत्नी को सब्जी के लिए, मार्केट के लिए जो पैसे देता है उसमें से भी दशमांश देना है। ओ ओ ओ ओ, ऐसा ही है ना सुरेश? जी जी सर। अब आप लोग सोचिए, इसको कहते हैं पैसा कैसे खींचना है, उसकी स्ट्रैटेजी। तो जितने पास्टर्स ऐसी काम करते हैं, हरकतें करते हैं, सबसे पहला ताइथ दशमांश का कॉन्सेप्ट नहीं है बाइबल में, वो है ओल्ड टेस्टमेंट का। आपको सिर्फ और सिर्फ पैसे का एक ही कॉन्सेप्ट है, और वो है 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय वचन 7, 2 कुरिन्थियन चैप्टर 9 वर्स 7। एक ही कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट है कि कोई भी दे अपनी मर्जी से दे, अपनी मर्जी से दे। ओके सागर, फोकस, अपनी मर्जी से दे, ठीक है ना। तो जिसके चलते, या सुरेश जी सुनते रहिए, जिसके चलते आपका पैसा दायित्व के रूप में नहीं, क्योंकि ये तो जबरदस्ती हो जाएगा, लेकिन पत्नी को भी कहना कि जो पॉकेट मनी आपका हस्बैंड आपको देता है उसमें से भी दो,
ये टोटल गलत है, नॉन बिब्लिकल है। अगर ऐसा कोई करता है, आप लोग अपने आप को सुधारो, क्योंकि यीशु को आपको एक दिन न्याय देना है। दूसरी चीज, जितने दर्शक हैं जो ऐसों के चर्च में जाते हैं और पैसों के क्षेत्र में अगर ऐसा कोई करता है तो उनको पहचानो और उनको नमस्ते करो। जी नेक्स्ट। नेक्स्ट मेरा ये है सर कि चंगाई सभा होती है महीने में एक बार। जी। तो उसमें सर बोला जाता है प्रभु आपको छू रहा है, प्रभु आपको चंगाई दे रहा है, और इतना भी बात प्रार्थना सब होता है। उसके बाद में बोला जाता है आप ढूंढो, मतलब चंगाई आपको किधर कमर में जोड़ों में दर्द था, किधर दर्द था, आप ढूंढो, मतलब उस चंगाई को ढूंढो कि किधर आपको चंगाई मिली है। ओके ओके। तो क्या प्रभु, मतलब ऐसा भी हो सकता है प्रभु हमको चंगाई दे रहा है और हमको पता भी नहीं है? गुड पॉइंट। ओके नाउ, जितने दर्शक हैं, सबसे पहला मसीह होने के बाद, उद्धार पाने के बाद पवित्र आत्मा आकर आपको छुएगा, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। परमेश्वर नहीं छूता उस व्यक्ति को जिसके अंदर परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा पहले से अंदर है। बाहर से क्यों छुएगा? आपके तो वो अंदर है ना, तो ये छूने का कॉन्सेप्ट चला गया। दूसरी चीज, कहते हैं कि परमेश्वर चंगाई दे रहा है, ढूंढो। क्यों ढूंढे? और परमेश्वर इनके प्रार्थना करने से ही क्यों चंगाई देगा? परमेश्वर से खुद प्रार्थना करे तो परमेश्वर चंगाई देता है। और ढूंढने का क्या हिसाब किताब है? आप जांचो, आप ढूंढो, ये तो वो लोग करते हैं जो बाबागिरी करते हैं। अभी ये दूसरा नया शब्द देती हूं, बाबागिरी। एक है दादागिरी, ये दूसरा आ गया है बाबागिरी। तो ये चीजें आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि विश्वासियों की वजह से अविश्वासियों को ठोकर लगती है। बस मेरा मकसद यही है, आपको बचा के रखना, परमेश्वर के लोगों को सही शिक्षा के साथ उनको जागरूक करना, ये मेरा मकसद है। ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट सुरेश। जी सर, अभी नेक्स्ट पॉइंट ये है सर का एक और होता है जो हमको रोज बोलते हैं डेली आपको प्रार्थना लेना है। अगर कुछ भी बीमारी है, बोलता है डेली डेली आपको प्रार्थना लेना है। और बोलते हैं मतलब कि हम डॉक्टर के पास ना, अगर कुछ भी बीमारी हो तो पहले प्रभु से डेली आप प्रार्थना लो, डेली रेगुलर, मतलब नहीं। और डॉक्टर के पास, यहाँ तक तो किसी को होता है कि डॉक्टर के पास भी नहीं जाओ। एक बंदा ऐसा है सर जो बोले डॉक्टर के पास भी नहीं जाने देते हैं, ऐसा है। अच्छा अच्छा, नहीं, डेली प्रार्थना का मतलब क्या? उनके पास प्रार्थना करना है या उनको बुला के प्रार्थना? नहीं नहीं सर, उनको फोन लगाना है और डेली डेली उनसे प्रार्थना लेना है। अच्छा 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 अच्छा, पास्टर से लेना है हमको, डेली प्रार्थना लेना है ना। जितने दर्शक हैं, आपको बता दूं, प्रार्थना आपको खुद करनी है, किसी को नहीं बोलना है। एक बार आपका रिश्ता प्रभु के साथ बन जाता है, पिता और अब्बा, यानी कि रोमियो किताब उसका 8:14 लिखा है ना कि तुम बुला सकते हो, उसको हक है। तो जब आप पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पे उद्धार पा जाते हैं तो आप परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। जब आप परमेश्वर के संतान बन जाते हैं तो आपका मकसद एक ही है, और वो मकसद है प्रभु के साथ जुड़े रहो और उसी के साथ में संगति रहो। किसी को प्रार्थना निवेदन देने की जरूरत नहीं है, खुद प्रार्थना करना है। जी नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है सर कि रविवार को मतलब काम एक तो बंद रखना है। दूसरा, रविवार को अगर 2-3 बंदे ऐसे जिनके घर का मतलब काम भी, बोले घर का फैमिली का मैटर भी नहीं सॉल्व होता है, उसमें मतलब जितना पैसा आता है ना सर, उसमें नौकरी में उनका पैसा से उनका घर नहीं चलता है। और पास्टर लोग बोलते हैं कि आपको संडे को काम नहीं करना है, और संडे का ऐसा कोई नौकरी मिल रहा है आपको कि कोई बोल रहा है आप संडे के दिन काम पे आओ, आपको 20,000 भले 50,000 100 मतलब 1 लाख रुपए तक देंगे, तो बोलते हैं नहीं, उनको छोड़ देना है, वो जाना ही नहीं है उधर। ओके ओके ओके, इसको भी क्लियर कर देते। कल भी किया था, आज वापस कह देते कि संडे आपकी नौकरी है तो नौकरी पे जाइए, आपका बिजनेस है जरूर करिए, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ संडे को आपको सुनता है, आपको मिलने आता है, ये गलत है। परमेश्वर मंडे का भी परमेश्वर है, परमेश्वर ट्यूसडे का भी परमेश्वर है, परमेश्वर 7 दिन, जिसको कहते हैं ना 24/7 वाला हमारा परमेश्वर है, वो हमारे साथ में रहता है। संडे चर्च में जाना का कॉन्सेप्ट पहली बात तो टोटल गलत है। क्यों? क्योंकि उन दिनों में जब कलीसिया बनी थी, शुरुआत हुई थी, तो लोग जाते थे दूसरों के पास। लेकिन आजकल क्या चल रहा है? लोगों को बुलाते हैं। जैसे मैंने कल कहा था, यीशु कहता है जाओ, ये कहता है आओ। तो वापस कहता हूं, संडे चर्च जाना गलत नहीं है, आप जा सकते हो, लेकिन ये रूल बनाना, परंपरा या फिर किसी प्रकार का नियम थोपना कि अगर नहीं आओगे तो तुमको श्राप है, तुमको पाप है, प्रभु नाराज हो जाएगा, और कहते कि 1 लाख रुपया भी कोई दे तो नहीं जाना। ये क्यों?
और ऐसा नियम क्यों डाल रहे हो? उनकी नौकरी है, उनका बिजनेस, उनका परिवार, उनका घर, उनके बच्चे हैं, उनको उसके हिसाब से चलने दो। आपको संडे चर्च में इसलिए नहीं बुलाना है क्योंकि कुर्सी भर जाए। आपको शो ऑफ नहीं करना है, उनको परमेश्वर में मजबूत करो, वो चाहे संडे से लेकर मंडे तक का वक्त क्यों ना हो। तो संडे का जबरदस्ती नहीं करना है, इसकी पहचान करा रहे हैं जी। नेक्स्ट। और सर बोलते मतलब संडे को नहीं जाते ना, तो बोलते स्वर्ग में आपका अब्सेंट लग जाता है। अरे बाप रे ऐसा कुछ नहीं होता है ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ नेक्स्ट। और नेक्स्ट है कि बोलते हैं सिखाने आओ, मतलब सीखने मत आओ। ओके ओके सॉरी सर, बोलते हैं मतलब आप इधर आते हो ना तो हमको सिखाने मत आओ। अच्छा। और किसी को भी सिखाने आओ ही मत। अगर आपको सीखना है तो ही आओ, और सिखाना है तो आओ ही मत इधर, बोलते हैं। अरे बाप रे, इसको भी क्लियर कर देते हैं। कहते हैं जहां ये जाते थे, अभी तो खैर ये नहीं जा रहे हैं, कहते हैं इनके पास्टर, इनके लीडर जो भी हैं सो कॉल्ड, वो कहते हैं कि आपको चर्च में आना है और सिर्फ सीखना है, आवाज नहीं करना है और ना ही हमको सिखाना है। अब आप सोच के देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो पास्टर है वो खुद को डिक्लेयर कर रहा है कि मेरे में कोई गलती नहीं है और मैं कभी गलती कर ही नहीं सकता, इसलिए चुपचाप सीखो और चुपचाप जाओ। अब आप सोच के देखिए, ऐसे लोगों को पहचानो और इनसे दूर रहो। नेक्स्ट। और नेक्स्ट सर ये है कि कुछ भी नया काम जो होता है ना, तो उसका बोलते हैं पहला कमाई जो होता है, मतलब जो भी धंधे में होता है, बोलते हैं वो चर्च में लेके प्रभु के भवन में लेके आओ तो प्रभु आपको बहुत ज्यादा आशीष करेगा। और हर काम बोले तो पास्टर से ही पूछ के करो, कोई कुछ भी काम करो पास्टर से पूछ के ही करो। ओके ओके। और ये आपने क्या कहा था जब मुझे आपने कॉल किया था कि वर्शिप का क्या गाना क्या है जिसमें पैसा लेते हैं? वर्शिप बीच में संडे, हर संडे मतलब वर्शिप होता है, बीच में एक सॉन्ग होता है जिसको कुछ दान सॉन्ग कुछ तो बोलते हैं उसको। ओके ओके, आ रहा हूँ सुरेश, आ रहा हूँ ना। सबसे पहले आपका पैसा कंपलसरी देना है, ऐसा जो सिखाता है वो गलत है। फिर कहता हूं मर्जी से देते हैं, उसको स्वीकार करो, जबरदस्ती नहीं करना है। बट एक नई चीज सुनी मैंने आज इनसे, ये कहते हैं कि इनके बीच में एक गाना ऐसे होता है, उसको कहते हैं दान का गीत। वर्शिप करते हैं लेकिन उसमें ऑफरिंग देना है और कंपलसरी देना है। कहते हैं कि ये गीत गा रहे हैं, बैग आपके सामने घुमाया जाता है जैसे कोई भीख मांग रहा है, उस तरीके से करते हैं। मैं फिर कहता हूं ऐसों को पहचानो, ऐसों को पहचानो। मैं फिर कहता हूं जो शुरू में कहा था, जो सही सेवक हैं हम उनके साथ हैं, जो सही काम कर रहे हैं हम उनके पक्ष में हैं, मतलब सपोर्ट में। लेकिन जो बीच में जबरदस्ती घुस गए हैं गलत शिक्षाओं को, एक काम करो मीनल, वचन पढ़ो वापस, यहूदा 1:4, द बुक ऑफ जूड 1:4। वो पिन देना, पिन छोटा वाला। यस पास्टर जी, पढ़ूं? हाँ। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। हाँ। ये भक्तिहीन है। हाँ। और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं। बस शुक्रिया, थैंक यू। ना अब आप सोच के देखिए दोस्तों, वचन क्या कहता है? जो चुपके से आ गए हैं और मसीह के कार्य को लुचपन में बदल देते हैं। ये चुपके से आए हुए भक्ति का भेष धरे हुए लेकिन है नहीं, खुद को पास्टर, बिशप, अपोस्टल, प्रॉफिट, न जाने क्या क्या, हाथ में बाइबल होगी, अलग तरीके का कपड़ा होगा, और जिसके चलते ऐसी बातें करते हैं, बेचारे भोले भाले फंस जाते हैं और लाखों रुपए लुटा जाते हैं। ओके सुरेश, नेक्स्ट। नेक्स्ट ये है सर कि प्रभु का जो लहू होता है जी, ऐसा बोलते प्रार्थना करते हैं ना, तब क्या करते हैं, एक पानी का गिलास लेते हैं। हाँ। और उसमें उंगली डाल के प्रार्थना करते हैं और उस पानी को बोलते हैं ये प्रभु का लहू है। और अपने नए घर, जो भी घर रहता है ना, उसमें छिड़काव लगाते हैं उस पानी का, बोलते हैं ये प्रभु का लहू है, पूरा घर में छिड़काव लगा दो इसका। अरे बाप रे इसको कहते हैं बाबागिरी, और वास्तुशास्त्र जैसे बाहर चलता है ना वैसा वाला। यीशु का लहू एक ही चीज के लिए बहा है और वो है मानव जाति के पापों के लिए। लेकिन उसको लेकर घर पे लगाओ, गाड़ी पे लगाओ, साइकिल पे लगाओ, पता नहीं कहां कहां लगाओ, ये टोटल मूर्खता है। मैं फिर कहता हूं, आपको कुछ लगाना नहीं है। जैसे बाहर के लोग करते हैं ना कि नारियल लगा लो, फूल लगा लो, अगरबत्ती लगा लो, नहीं करना है सर। आपको सिर्फ प्रार्थना करना है। पौलुस कहता है कुलुसियों 3:17 में, वो कहता है जो भी करो यीशु के नाम से करो।
आपको खुद यीशु का नाम लेना है। आपने नई गाड़ी खरीदी है, खुद प्रार्थना करो, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। आप बुलाते मुझे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बुला लीजिए, लेकिन ये नियम बनाना कि जब तक ऐसा नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, ये गलत है। नेक्स्ट सुरेश। सर नेक्स्ट ये है, जब दुष्ट आत्मा किसी के शरीर में होता है, जब निकालते हैं जी, तो उसमें एक तो कितना टाइम लगता है सर? बोलते हैं एक तो एक रात चली जाती किसी किसी को निकालने के लिए, किसी को एक घंटा, और जब निकालते हैं ना सर, उसको बहुत चुमटी भरा लिया जाता है। जब उसमें दुष्ट आत्मा होती है ना, जी उसमें भी जी, उसको बहुत चुमटी बहुत काटते हैं सर। मैं देखा मेरी आंखों से, लेकिन मैंने उनसे पूछ नहीं पाया कि ये क्यों करते हैं। लेकिन एक जन से मैंने पूछा तो वो बोलता है अभी तक आपको पता नहीं है कि किधर किधर छूते हैं। अच्छा, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको चिमटी काटने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल प्रार्थना करना है और निकाल देना है, दैट्स इट। नेक्स्ट। और नेक्स्ट ये है कि सर हम जब गांव जाते हैं तो पास्टर बोलते हैं आप गांव गए तो जिधर भी बिस्तर में सोए हो, किधर उधर से आए हो, तो आपके पीछे दुष्ट आत्मा आई है, तो अभी आपको प्रार्थना लेनी चाहिए। अरे बाप रे, ओ अच्छा। दूसरा और एक बोला था आपने कि आपको घर पे कम से कम महीने में 3 बार हमको बुलाना होगा, क्योंकि घर में दुष्ट आत्मा छूट जाती है। ये क्या है? हाँ सर, कोई अविश्वासी आता है, बोलते हैं महीने में आप कंपलसरी 3 प्रार्थना करो, 2 प्रार्थना पास्टर को या पूरी कलीसिया को नहीं बुलाते हो ना, तो खाली पास्टर को बुला लिया करो। और कोई भी अविश्वासी जो आता है ना आपके घर में, तो वो क्या दुष्ट आत्मा छोड़ के चले जाता है। अरे बाप रे। ओके, ध्यान से सुनिए दोस्तों, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिए। ऐसी बातें करते हैं कि अविश्वासी रिलेटिव्स, पड़ोसी आपके घर पे आ जाते हैं और वो दुष्टात्मा छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए आप लोग क्या करो कि कम से कम महीने में 3 से 4 बार आप लोकल पास्टर को बुला के प्रार्थना कर लो, तब घर ठीक हो जाएगा। अब मुझे बताइए कितनी बड़ी मूर्खता है, कितनी बड़ी मूर्खता है, सोच के देखिए आप लोग। और ऐसा क्यों, और ये कहां से ला रहे हैं ये टीचिंग? तो इसका मतलब ये हुआ कि पास्टर जब तक नहीं आएगा वो मसीह परिवार दुष्टात्मा के कब्जे में है। बट नॉनसेंस, क्या मूर्खता है। परमेश्वर का जन परमेश्वर के साथ है, उसको दुष्टात्मा क्यों आएगी? और दुष्टात्मा हर जगह है, घर छोड़ो, आपके हर कोने में, लेकिन आपको कुछ नहीं कर सकते। एक वचन पढ़ो मीनल, 1 यूहन्ना 4:4। जी, 1 यूहन्ना 4:4 जी। हे बालकों, हाँ, तुम परमेश्वर के हो, हाँ और तुमने उन पर जय पाई है, जी, क्योंकि जो तुम में है हाँ, वह उससे जो संसार में है बड़ा है। वाह, ये लास्ट का लाइन रिपीट करो। क्योंकि जो तुम में है हाँ, वह उससे जो संसार में है बड़ा है। तो इसका मतलब है कि जो आपके अंदर रहता है वो उससे ज्यादा पावरफुल, शक्तिशाली है जो संसार में। और संसार में कौन है? शैतान। तो फिर दुष्टात्मा क्या हुए? दुष्टात्मा तो उसके छेले चपाटे। अब आप सोच के देखो, जो उनका बॉस है ना लूसीफर, वहां तक परमेश्वर ने बोल दिया उससे बड़ा तुम्हारे अंदर रहता है। क्या मूर्खता है। नेक्स्ट सर ये हम जब भी साल में एक फर्स्ट तारीख आती, जनवरी के जब आता है फर्स्ट जी, तो एक जगह पे जाते हैं, पूरा कलीसिया जाते हैं, वहाँ पे प्रार्थना होती है। और वहाँ पर वो कार्ड रहते हैं सर, कुछ बोलते हैं ये पूरा साल का आपको प्रोमिस कार्ड बोलते हैं उसको। उसको एक प्लेट में रखा जाता है, उसको उल्टा रखा जाता है, और फिर उनको ना सर एक एक पास वो थाली प्लेट लेके जाते हैं, और उसमें बोलते हैं एक एक आप उठा लो, और जो वो निकलेगा प्रभु आपके साथ वैसे ही काम करेगा। अरे बाप रे। और अगर वो वचन निकल गया, और खैर वो तो लिखेंगे नहीं वो लोग, जहां पे लिखा है कि जूड़ा ने फांसी लगा ली है, तो इसका मतलब क्या है कि हम आगे जाके फांसी लगा लें? बिल्कुल नहीं। तो ऐसी सारी बातें, प्रॉमिस कार्ड, प्रॉमिस वाला वचन कार्ड, ये बिल्कुल बंद करिए। आपके पास में पूरा का पूरा बाइबल है। नेक्स्ट। और नेक्स्ट सर ये है, 32वां लेते हैं तब पूरा एक तो अपना लेडीज लोग जो भी श्रृंगार पहनती है, कान का, नाक का, कुछ भी टीका वगैरह जो भी रहता है वो सब निकाल देते हैं। फिर बाद में बोलते हैं नया कपड़ा आपको लेना है, एक ड्रेस, और उसके हिसाब से चलना है। और फिर बाद में भी पूरे प्रभु में जब हम लोग चले जाते हैं तो हमारा श्रृंगार जो होता है वो पहन नहीं पाते, तो हमारे घर के जो होते हैं ना वो विरोधी हो जाते हैं। बोलते हैं ये आपने क्यों, मतलब चूड़ी पहनना क्यों छोड़ दिया, फिर आपने मतलब मांग भरना क्यों छोड़ दिया, टिकली लगाना क्यों छोड़ दिया। तो हम ये पास्टर के पास जाते हैं कि भाई हमको ऐसा बोला जा रहा है, तो पास्टर बोलते हैं नहीं, वो आत्मिक श्रृंगार नहीं जानते हैं, हम आत्मा में प्रभु का आत्मिक झुमकी लगाओ, प्रभु का आत्मिक सिंदूर लगाओ, इसमें रहो। बोलते वो संसार में वो लोग नहीं जानते, वो मतलब हमको ठोकर खिला रहे, ऐसा उल्टा बोलते हैं। ओके नाउ सुरेश और साथ में जितने लोग भी हैं, 750 लोग अभी लाइव हैं। मैं आपको भी बता दूं कि अगर ऐसे कोई सिखाता है कि आपको
देखिए, एक पौलुस ने माफ करें, पतरस ने कहा, पहला पत्र 3 अध्याय वचन 7 से आगे, वो कहता है कि तुम्हारा श्रृंगार हो लेकिन दिखावटी ना हो। दिखावटी और दूसरा हो, इसमें फर्क है। आप सभी खुद को फिट रखते हो, सर पे तेल लगाते हो, सुबह उठ के ब्रश करते हो, आप अपने फेस को ऑयल लगाते हो ताकि उसमें कोई दिक्कत ना आ जाए, आपके बॉडी को आप लोग साबुन से, है ना, साफ रखते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, जूते पहनते हो। ये क्यों करते हो फिर? ताकि जो बॉडी है ना, जिसको परमेश्वर का मंदिर कहते हैं, आप उसको संभाल सको। अगर वो पास्टर कहते हैं कि ये सब करना बंद करो क्योंकि आत्मिक श्रृंगार है, तो फिर मैं पूछूंगा कि आत्मिक खाना खाया करो, ये जो संसार में खाना मिलता है मत खाओ। आप आत्मिक ब्रश किया करो, आपका दांत देखो क्या हो जाएगा फिर। मतलब कहां से लाते हैं ये टीचिंग? तो ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जैसी हैसियत है, आपका जैसा कल्चर है, आपका जैसा रहन सहन है, सिर्फ मूर्ति पूजा नहीं करना है। मीनल, एक वचन और पढ़िए, आपका प्रेरितों की किताब उसका 15 अध्याय वचन 19 पढ़िए। ओके। एक्ट्स चैप्टर 15 वर्स 19। इसीलिए मेरा विचार यह है जी कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, जी, हम उन्हें दुख न दे। हाँ, अभी 28 पढ़िए। 28। या पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा जी। कि इन आवश्यक बातों को छोड़ हाँ। तुम पर और बोझ न डाले। ओके, तो अन्य जातियों से जो लोग आते हैं, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, आपके दुनिया भर के लोग जो आते हैं वो अन्य जातियों से, उनको मूर्ति पूजा, व्यभिचार और जो मेजर चीजें हैं उनसे दूर रखो, बाकी और बोझ मत डालो। कौन कह रहा है? बाइबल कह रही है। कौन कह रहा है? पवित्र आत्मा कह रही है। कहाँ लिखा है? न्यू टेस्टमेंट में। तो ये तो ऐसा हो गया ना, अभी मैं जब इनसे बात कर रहा था सुरेश से, ये कह रहे थे कि जब ये सब कुछ निकाल देते हैं ना, अपने अपने पत्नी का, बहन का, माँ का, जो भी है निकाल देते हैं, अविश्वासियों में जब जाते हैं तो अविश्वासी कहते हैं कि अरे तुम तो पहले ये सब करते थे, अभी क्या हो गया? बोला नहीं, अभी हम चढ़ जाते हैं। बोला अच्छा, चढ़ जाने से ये सब निकालना पड़ेगा? मतलब विधवा की जिंदगी, और जिसके चलते उनको ठोकर लगती है। तो इसको कहते हैं, रोमियो की किताब उसका 10:2, रोमन्स 10:2, मीना लगन मिल जाए, रोमन्स 10:2, जहां पे लिखा है कि परमेश्वर के लिए धुन है लेकिन बुद्धि नहीं है। पढ़ो रोमन्स 10:2। यस यस। क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ जी कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, हाँ। परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। इसको कहते हैं जोश है पर होश नहीं है। देखो, आत्माओं को बचाना है लेकिन उन पे बोझ नहीं डालना है। ओके सुरेश? हाँ जी सर। या बस। और सर एक बात है सर, हमने ऐसा करने से सर हमने पूरा गांव को ठोकर खिलाया है। अरे बाप रे बाप रे। हाँ जी सर। और वो लोग हमको कभी एक बात इनसे अगर पूछा जाए ना सर के आपको किसने ऐसा पूछा कि आप में बदलाव है, कोई भी नहीं होगा कि ऐसा पूछा होगा। सब यही पूछते हैं आपने ये क्यों खोल दिया, चूड़ी क्यों खोल दिया, यही पूछते हैं। जबकि ये पूछना चाहिए आप में इतना चेंजेस कैसे आया है, आपका जीवन कैसे बदल गया, ऐसा पूछना चाहिए। तो इसका उल्टा पूछते हैं आपने पहनाव कैसे छोड़ दिया, वो कैसे छोड़ दिया। तो फिर बाद में हमने पूरा गाँव बताया, पूरा गाँव हमारा उल्टा हो गया सर। बोलते हैं हम ये नहीं आएंगे, हम मर जाएंगे तो भी तुम्हारे उधर नहीं आएंगे, ऐसा बोलते हैं। ओके, इसके ऊपर बोलना पड़ेगा। देखिए, आपको बाहर से नहीं बदलना है, आपको अंदर से बदलना है। या मैं रिपीट कर दूं, आपको बाहर से नहीं बदलना है, आपको अंदर से बदलना है। मैं कैसे समझाऊं? मैं अभी गोवा गया था। गोवा का कल्चर अलग है, महाराष्ट्र का कल्चर अलग है, लेकिन आपको पता है गोवा और महाराष्ट्र बिल्कुल सटकर है, मतलब बिल्कुल मिलकर है। एक पैर रखो तो गोवा, दूसरा पैर रखो तो महाराष्ट्र। लेकिन आपको पता है, आप देखोगे ना, कपड़े, रहन सहन टोटल डिफरेंट है। तो हम क्या करें? क्या उनको जाकर बोलें कि आप अभी मसीह हैं? मैं फिर पूछूंगा मसीहों का कौन सा कपड़ा है, मसीहों का कौन सा कल्चर है? जबकि यीशु कहता है, ध्यान दीजिएगा, यीशु कहता है मत्ती 28:18 में, गो टू द नेशंस, जातियों में जाओ, नेशंस जातियों में। और प्रकाशित वाक्य 5:9 और प्रकाशित वाक्य 7:9 जहां लिखा है ट्राइब, लैंग्वेज, पीपल, नेशंस। ये सब प्रभु ने अपने लहू से खरीदा है। तो वहां लिखना चाहिए ना, मानव को लहू से खरीदा, नहीं, वहां पे पैसिफिक मेंशन किया, ट्राइब, लैंग्वेज, पीपल, नेशन, कुल, भाषा, लोग, जाति। तो प्रभु जातियों को पसंद करता है, कल्चर को पसंद करता है। अफ्रीकन्स, उनको क्यों कहे कि तुम अपना कपड़ा चेंज करो? फॉरेनर्स, उनको क्यों कहे कि तुम अपना कपड़ा चेंज करो? तो भेष बदलना नहीं है, जीवन को बदलना है, स्वभाव को बदलना है। ओके सुरेश, मैं समझता हूं कि इतना काफी है। ओके
ओके ओके ओके या थैंक यू, गॉड ब्लेस। नाउ जितने जूम पर हैं आपको मैं कनेक्ट कर देता हूं, और इस वक्त में मीनल आप बताइए पहले किससे बात करना है? ब्रदर सागर स्वामी। ओके सागर जी, बात करिए। यस। या जय मसीह जी पास्टर। या जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। मेरा नाम सागर है, मैं मुंबई से, भिवंडी से। अच्छा, आप भी मुंबई से हैं, क्या बात है। तो मैं प्रोफेशनली थोड़ा जोर से बोल रहे हैं, नजदीक, थोड़ा जोर से बोलिए। डांस क्लासेस चलाता हूँ और योगा क्लास भी होता है वहाँ पे। ये मेरी पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर निशा, ये भी प्रभु में है। ओके मीनल, उनको बोलो कि उनका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। एक मेरी मॉम का लव मैरिज हुआ है, तो वो अन्य जाति में उन्होंने हुआ था, लेकिन वो प्रभु में पहले थी, तो उनको घर से कभी कुछ अपोज नहीं हुआ कि वो फॉलो करती थी, तो कभी उन्होंने ऐसा ये किया नहीं। तो मैं भी उसमें ही था, विश्वासी बन गया धीरे मॉम की वजह से। तो हमने घर से सब अन्य जाति का सब कर दिया। तो अभी मेरे डैड की तो डेथ हो गई है फिलहाल, तो 2017 में। तो अभी घर में कुछ अन्य जाति के फोटोज वगैरह कुछ नहीं, कुछ हम प्रभु में है पूरी तरह से। लास्ट ईयर पास्टर जी एक फ्रेंड मिले, हमारे डांस क्लास के स्टूडेंट भी। ओके रुकिए मीनल, इनकी आवाज ठीक नहीं पहुंच रही है। यस पास्टर जी। इनका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है, तो एक काम करो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे फोन कर सकते हैं, या हेडफोन यूज करिए। या आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अभी बोलो शायद, क्योंकि हाँ अभी ठीक है, वो लड़की की आवाज आ रही है। अभी आ रही है पास्टर जी अभी ठीक है। यस परफेक्ट। हाँ अभी सो मैं यहाँ तक ही पास्टर जी, लास्ट ईयर हमें एक बंदा मिला जो स्टूडेंट ही था हमारा जी स्टूडेंट। फिर वो पता चला कि वो पास्टर ये प्रेयर लेते हैं घर पे जी। सो उन्होंने मुझे कहा कि घर पे आ जा हमारे प्रेयर करने, क्योंकि मेरी मॉम जहाँ जाती थी वहां पे लॉकडाउन की वजह से बंद हो चुका था 2000। तो हम लोग ने कहा कि ठीक है चलो आपके घर पे आते, तो वहां पे हमने जाना शुरू किया। तो प्रभु में और आगे बढ़े धीरे धीरे। ये जो मेरी फ्रेंड है ये अन्य जाति से है, गुजराती है, लेकिन इन्होंने भी अभी प्रभु को अपना लिया है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़े प्रभु में, तो धीरे धीरे वहां जाते गए। तो इन्होंने योगा का ट्रेनिंग लिया। योगा एक रहता है, हमने हमारे डांस क्लास के लिए, क्योंकि यही हमारा ब्रेड एंड बटर है, ठीक है। डांस क्लासेस चलाते और योगा सीखते। तो योगा जैसे इन्होंने सीखना चालू किया, तो वहां से इनको बोला गया कि मतलब कि योगा अन्य जाति का, क्योंकि वहां पे योगा में ये वर्ड बोलना पड़ता है ओम ओम, लेकिन वो जरूरी नहीं ओम बोले, वो आप म भी कर सकते हैं, म होता है। तो वो मतलब उनके मेंटालिटी यही है कि योगा ये यहाँ का नहीं है, अन्य जाति, ये हिंदू धर्म का होता है। सो उसकी वजह से कुछ चीजें ऐसी हो गई कि पास्टर जी हम जब जाते थे तो पहले हम प्रभु के गाने गाते थे तब, तो ये झांझ प्ले करती थी और मैं क्लैप बॉक्स प्ले करता था, क्लैप बॉक्स। तो धीरे धीरे फिर ये सब होने लगा और मेरा बपतिस्मा हो चुका है। बट हाँ बपतिस्मा हो चुका था, बट मैं प्रभु से चर्च में इतना नहीं था। लेकिन अब मैं फिर से आ गया था, मैं चर्च अटेंड करता था और बाइबल में पढ़ता था, बट मैं चर्च अटेंड नहीं कर पाता था क्योंकि मेरा प्रोफेशन ऐसा है। बाय प्रोफेशन मुझे इवेंट्स के लिए यहाँ वहां जाना पड़ता था। संडे मेरा इवेंट होता था, लेकिन मैं बाइबल में कंटिन्यू था। सो कुछ ऐसी चीजें हो गई पास्टर जी की। बाद में बोला गया कि अरे मुझे अंदर से, मतलब हमारे पास्टर ने बोला कि मैंने प्रभु से बात की तो मुझे अंदर से आवाज आई कि तुम्हारा अभी तक उद्धार नहीं हुआ है, तुम अभी प्रभु बोझ लेना बंद कर दो, तुम अभी फिलहाल के लिए। जब मुझे ऐसा लगेगा कि प्रभु ने मुझे बता दिया है कि तेरा अभी उद्धार हो चुका, तो तू धीरे धीरे लेगा। और जब वो क्लैप बॉक्स में बजाता था, जो इंस्ट्रूमेंट हम बजाते थे दोनों खुशी से प्रभु के गीत गाते थे, वो हमसे बोल दिया कि ये अभी मत करो, क्योंकि अभी तुम प्रभु में आगे बढ़ो, तुम्हारा उद्धार होगा, तब ये करो। तो ये चीजें आ गई और इस वजह से ये हो गया कि योगा जो इन्होंने स्टार्ट किया, इस वजह से मैंने भी एक बार बोला कि मुझे भी योगा का ट्रेनिंग लेना, ये बहुत बेनिफिशियल है हमारे हेल्थ से रिलेटेड वगैरह चीजों के। बोलता है वो तू मत करो, जरूरत नहीं है तुझे।
वो ये बोला गया, तो इनडायरेक्टली ये समझ गया कि योगा से इनको ये, तो इस वजह से चर्च में ये चीजें होने लगी। मेरा प्रभु भोज बंद करवा दिया गया, जबकि मेरा बपतिस्मा हुआ है, तो मुझे बोला गया कि तुझे और एक बार बपतिस्मा लेना पड़ेगा, तेरा उद्धार वापस होगा। अरे बाप रे। और बपतिस्मा लेना पड़ेगा तब तेरा उद्धार होगा। और इनसे बोला, इनको तो प्रभु भोज देती नहीं थी, क्योंकि इनका बपतिस्मा, ये अन्य जाति से आई है ना, इनको प्रभु भोज वैसे भी नहीं देते थे। और इनसे जो क्लैप बॉक्स जो इंस्ट्रूमेंट ये प्ले करती थी खुशी से जो प्रभु के गाने में, वो बंद करवा दिया गया धीरे धीरे चर्च के अंदर। हाँ, ये एक पॉइंट है पास्टर जी मेरा, ये चीज हुआ। और दूसरा पॉइंट ये है इसको क्लियर करते हैं, पहले इसको क्लियर करते हैं, ठीक है? फर्स्ट इसको क्लियर करते हैं, आपका फर्स्ट पॉइंट को पहला क्लियर करते हैं, ओके? नाउ जितने दर्शक हैं आप सभी को बता दूं, इनका नाम सागर है, आप देख सकते हैं, फोटो आपका स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। नाउ इनका कहना था, पहले इसको हटा देता हूं जी, इनका कहना था या कहना है कि योगा, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मेरी आवाज पहुंच रही है सागर? ओके परफेक्ट, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? ओके गुड गुड गुड। नाउ इनका कहना है, और इनकी जो फ्रेंड है जो साथ में बैठी हैं, ये लोग योगा करते हैं या योगा क्लास चलाते हैं, या जो भी इनका नौकरी बिजनेस जो भी योगा से कनेक्टेड है, इनका प्रश्न ये है, और इनके पास्टर का कहना ऐसा है, और जितने दर्शक देख रहे हैं 850 के आसपास में, उन सभी को बता दूं कि योगा कौन सा कल्चर का है, कहां से आया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अनटिल अनलेस, मैंने जैसे अभी कहा, अगर उसमें मूर्ति पूजा है, वो चाहे कुछ भी हो, मूर्ति पूजा अगर नहीं है तो डंके की चोट पे करो, लेकिन अगर मूर्ति पूजा है तो टोटल बंद करो। अब मैं भी जानता हूं, हमारे खुद के एमएमबी के मेंबर्स योगा करते हैं, कई लोग मसीह लोग भी योगा करते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और आपने कहा ओम, ये जो शब्द है ओम, मैं समझता हूं, जहां तक मेरी नॉलेज है, ये संस्कृत शब्द है, अगर मैं गलत नहीं हूं। अगर उसको कहने से किसी मूर्ति पूजा से कनेक्ट होता है तो आपको पता है कि नहीं बोलना है। आपने कहा कि हम कुछ और बोलते हैं, मैं तो कहता हूं कि कुछ बोलो ही मत। आपका ज़मीर को, आपको पता है कि भाई उससे कोई दिक्कत हो सकती है, और आपका कॉन्शियस आपको अलाउ नहीं कर रहा है, आपका ज़मीर आपको अलाउ नहीं कर रहा है, पास्टर तो दूर की बात है, लेकिन आपके अंदर जो परमेश्वर है वो आपको अलाउ नहीं कर रहा है, तो मत बोलो। लेकिन योगा मत करो, क्योंकि योगा करते हो उसके लिए आपका प्रभु भोज रोक दिया, आपका जो भी आप काम करते थे उसको रोक दिया। तो मैं समझता हूं कि इसको फिर कहूंगा कि बाबागिरी चल रही है, गलत है ये। अच्छा वो छोड़िए, सागर आपसे पूछूंगा, क्या वहां पे जहां चर्च में आप जाते हैं या जाते थे, वहां अन्य भाषा चलता है? हाँ सर, सेकंड पॉइंट मेरा वही है। ओके गुड गुड, मैं आ रहा हूं। तो फिर बेड़ा गर्क है। देखिए वापस कहता हूं, जो एक में गलत है वो सब में गलत है। अगर कोई कहता है मैं 99 सही हूं लेकिन एक गलती करता हूं, तो यीशु कहता है कि बेटा खत्म, 99 कोई फायदे का नहीं। जिसकी स्पिरिट ही गलत है, जिसका अन्य भाषा का कॉन्सेप्ट है, तो फिर उसकी बातों को हम तवज्जो नहीं दे सकते। तो मैं वापस कहना चाहता हूं, योगा कर सकते हैं, योगा करिए, आपका हेल्थ को संभालो, आप खुद को संभालो। मैं वर्कआउट करता हूं, मैं जिम करता हूं, मेरे घर पर मैं वर्कआउट करता हूं, मेरा जो बेटा है वो करता है। कल को कहेंगे कि जिम करना गलत है, अविश्वासियों का है, तो यार हम 70-80 साल के पहले ही खत्म हो जाएंगे। कैसे पॉसिबल है? नहीं हो सकता, ठीक है? तो सागर, आप जिस चर्च में जाते थे या जो भी अभी मुझे देख रहे हैं, ऐसा किसी भी प्रकार का चीज होता है और आपका सैल्वेशन पे अटैक है, याद रखो। कह रहे थे ये सागर जी कि उनके पास्टर ने कहा कि आपका उद्धार ही नहीं हुआ। हु इज ही? वो कौन होता है बोलने वाला? यीशु कहता है जिस दिन तुम अपने मुंह से और अपने मन से यीशु को प्रभु जानकर स्वीकार करते हो, आपका उद्धार हो गया, वापस उद्धार होगा, वापस बपतिस्मा होगा। ये तो टोटल नॉनसेंस है, मूर्खता है, अनबिब्लिकल है ये तो आपको मैं कहता हूं सागर और आपके जो दोस्त साथ में बैठी हैं, आपका उद्धार हो चुका है डंके की चोट पे। आप यीशु के बेटा बेटी बन चुके हैं डंके की चोट पे। वापस बपतिस्मा नहीं लेना है जी। मैं ये जरूर कहूंगा, एक मसीह की दया में रिस्पॉन्सिबल लीडर होने के चलते आचरण अच्छा होना चाहिए, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। आप सांसारिक जीवन नहीं जी सकते, मैं ये जरूर कहूंगा, जो कि मैं हमेशा कहता हूं। थिएटर जाना, पिक्चर देख के गाने सुनना, आप सांसारिक जीवन जीना, दारू सिगरेट नशा, इन सब से परे रहना, जिसको कहते हैं कि मसीह जीवन। लेकिन आप
आप परमेश्वर के वचन में बने हुए, आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप एक ऐसे, अभी मैं किसी से बात कर रहा था, नाम नहीं लूंगा, पंजाब में उसकी पत्नी जिम में काम करती है, जिम में एज ए मैनेजर, वहां पिक्चर के गाने बज रहे हैं, वो कह रहे थे कि मैं क्या करूं। मैंने कहा एक काम करते हैं मीनल, एक वचन पढ़ो, पहला कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय वचन 8, सॉरी 9, एक काम करो 8 से पढ़ लो। ओके पास्टर जी। हाँ, सो आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से। इनको आवाज नहीं पहुंचती क्या मेरी? आप लोग को मेरी आवाज नहीं आती मिनल? हेलो पास्टर जी, आपकी आवाज कट रही है बीच में। मैंने इसलिए तो पहले पूछा था ना आपको कि मेरी आवाज ठीक से आ रही है नहीं आ रही है। वापस कहता हूं, आप गलत पढ़ रही हैं। पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय वचन 8। जी पास्टर जी, वही पढ़ रही हूँ, 1 Corinthians chapter 5 वचन 8। हाँ पढ़ो। सो आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। एक सेकंड रुक जाओ। ओके, काम करो, 9 से पढ़ो। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न करना। हाँ। यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति न करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। ओके, इसका मतलब बताओ मीनल। हेलो। यस पास्टर जी। इसका मतलब बताओ। इसका मतलब? हाँ, अभी आपने जो पढ़ा ना, संगति अविश्वासियों से करे या ना करे, इस वचन के मुताबिक। मीनल ना करे। ठीक से पढ़ो, वचन 9 को ठीक से पढ़ो। यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचार। हाँ वापस बोलिए। यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचार, अविश्वासियों से संगति करे या ना करे। हाँ, ऑप्शन है इधर। मैं वही पूछ रहा हूं, अविश्वासियों से संगति करे या ना करे। कर सकते हैं। हाँ, ये चाहिए था पहला मेरे को। आपने बहुत देर कर दी बोलने में। इसका पॉइंट दो, इसका पॉइंट दो। एक सेकंड, या वापस बोलिए। संगति करे कर सकते। हाँ, ये चाहिए था। ओके, तो सागर और जितने दर्शक देख रहे 1000+, आप सभी को बता दूं कि पौलुस कहता है, मुझे लगता है कि मुझे पढ़ना होगा, और ऐसे आप लोगों को तैयार रहना मीनल, क्योंकि मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूं। ओके, लिखा है मैंने अपनी पत्री में, मतलब पौलुस कहता है मैंने अपनी पत्री में लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करो, मतलब संसारिक। वचन 10, यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारी, लोभी, अंधेर करने वाले, मूर्ति पूजक संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत से निकल ही जाना पड़ता। वचन 11 कहता है, मेरा कहना यह है, यदि कोई भाई कहलाकर, अब आ गया चर्च में, पहला कहा था संसार में, कहता है कि संसार में अगर रहना है तो आपको संगति करना है। क्यों? मकसद है ताकि उनको बचाए, ताकि उनको सुसमाचार सुनाए, यीशु के पास लेकर आए। अगर जिम में काम ही नहीं करें, योगा में काम ही नहीं करें, तो अविश्वासियों के पास में जाएं कब? और एक बताता हूं, अभी आप लोगों को याद होगा कि हमने मसीह मंथन को एज अ एनजीओ रजिस्टर्ड किया है। साथ ही साथ एनजीओ का काम है सोशल एक्टिविटीज। हम जाते हैं अविश्वासियों में, जाते हैं। अभी बीच में मैंने कहा था कि हम ट्रैफिक पुलिस की मदद से सिग्नल पे रहेंगे, जिसके पास में हेलमेट नहीं है जल्दी से निकल जाते विदाउट हेलमेट, उनको फाइन ना लगे, उनको हम फ्री में हेलमेट देंगे। ये भी मैंने कहा था। ये सोशल एक्टिविटीज है, और जिसके चलते हम उनके साथ संगति करते हैं, प्रभु का प्यार बांटते हैं, सुसमाचार बांटते हैं, और वे सत्य को जानते हैं, और परमेश्वर उनका उद्धार करता है। अगर बिल्कुल निकल जाएंगे मीनल, अगर बिल्कुल निकल जाएंगे तो उनका उद्धार कौन करेगा? ओके, तो सागर जी, जिसका फाउंडेशन ही गलत है, अन्य भाषा, उसकी हर बात गलत है। नेक्स्ट बोलिए सागर। हाँ, तो पास्टर जी जैसे बोले अन्य भाषा, तो उन्होंने एक पॉइंट बोला था कि अन्य भाषा से शैतान कंफ्यूज होता है।
तो उसका मैंने आपका वीडियो देखा था, तो मैंने उनको क्वेश्चन किया कि ये बाइबल में कहाँ लिखा है, कि बोलता है ये बाइबल में नहीं लिखा है, ये थियोलॉजी है, ये थियोलॉजी अलग बाइबल आता है। जैसे हमारे साइंटिस्ट रहते हैं वैसे क्रिश्चियन कम्युनिटी के साइंटिस्ट है जिन्होंने बाइबल बनाया स्टडीज के लिए। तो जो पास्टर रहते हैं, जो बड़े बड़े स्टडीज करते हैं, उनका अलग। एक सेकंड ना सागर, एक सेकंड ना, जितने दर्शक सुन रहे हैं मैं उनको भी पूछ लेता हूं, बाइबल, टोटल बाइबल 66 बुक की बाइबल पृथ्वी पे चर्चेस में कब आई? 6th सेंचुरी में। द वर्ड बाइबल, ये बाइबल शब्द लिया है बिब्लिया, ग्रीक वर्ड से, जिसको कहते हैं बिब्लिया, बुक्स प्लूरल फॉर्म है। इंग्लिश वर्ड बाइबल 16th सेंचुरी में है। टोटल बाइबल आई आपकी 6वीं सदी में। आपने अभी जो वर्ड यूज किया ना सागर जी, थियोलॉजी, मेरा प्रश्न यह है कि पीटर के पास में कौन सी थियोलॉजी थी? पौलुस के पास में कौन सी थियोलॉजी थी? कौन सा इंस्टीट्यूट था उस वक्त में जो बाइबल कॉलेज चलती थी? अच्छा वो छोड़िए, अगर जीसस को यह शब्द देना होता तो पैसिफिक बोलकर जाता। जैसे सैल्वेशन मेंशन है, प्रभु भोज मेंशन है, बैप्टिज्म मेंशन है, प्रार्थना मेंशन है, जजमेंट डे मेंशन है, हेल मेंशन है, हेवन मेंशन है, एंटी क्राइस्ट मेंशन है, रैप्चर मेंशन है, सैटन मेंशन है, डीमंस मेंशन है। वैसे तुम ऐसी भाषा में बात करो जो शैतान को कंफ्यूज करती। इतना बड़ा शब्द है, उसको बाइबल में नहीं रखा। और इनके पास्टर कहते कि नहीं ये बाइबल में नहीं है बल्कि कोई थियोलॉजी है। तो मैं भी जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी स्टडी करता हूं, मैं तो हिस्ट्री को खंगाल कर बैठा हूं। द बुक ऑफ डैनियल, द रेवलेशन, द जेनेसिस की टीचिंग के टाइम पे मैं तो पूरी हिस्ट्री को खंगाल कर बैठा हूं, और मैं टीचिंग दे चुका हूं। बुक ऑफ रेवलेशन के टाइम पे बता चुका हूं, डैनियल के टाइम पे बता चुका हूं, और टंग्स के बारे में तो मैं कुछ ज्यादा ही डिटेल में जा चुका हूं। मुझे कहीं पे कोई थियोलॉजी में स्पीकिंग टंग्स एंड दैट इज ऑल्सो जिब्रिश, Satan cannot understand, ये कॉन्सेप्ट टोटल नॉन बिब्लिकल है। क्या मूर्खता की बातें करते हैं ये लोग। जी सागर, नेक्स्ट। जी पास्टर जी, यही पॉइंट्स थे। ऐसा तो मैं आपको कहता हूं, आप लोग जो काम कर रहे हैं, आपका जो योगा है, आप लोग उसको करिए, लेकिन जैसे मैंने कहा मूर्ति पूजा से बच के रहना है। और वो जो शब्द है आपने जो यूज किया था उसके वजह में आप मतलब चुप रहो या मत बोलो, जो बोलना है उनको बोलने दो। लेकिन आप अपना योगा का क्लास चलाते हो, बिल्कुल चलाइए। आप लोग जिम चलाते हैं, बिल्कुल चलाइए। जो करना है आप लोग कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, मूर्ति पूजा, संसार की बातों से अपना जो आचरण है उसको हमें मसीहत के हिसाब से लेकर चलना बहुत जरूरी है। ओके सागर सर, मैं एक बात बतानी हूँ। वहाँ पे हम लोग मतलब चर्च में जाते थे ना, तो फीमेल को मतलब दुपट्टा लेना है और जेंट्स को नहीं लेना है, इस बारे में बोला गया। तो जब इन्होंने पूछा तो उन्होंने क्या बोला कि अभी जनरेशन चेंज हो गई है, तो कल्चर चेंज हो गया है, तो हम अगर लेडीज लोग दुपट्टा नहीं लेते हैं तो चलता। तो ऐसा वही पूछना था इनको कि ये है अभी भी ऐसा कल्चर चेंज हो तो हम मैं वापस कहता हूँ उनको जैसा ठीक लगता है ना वो वैसे सिखा रहे हैं। अगर दुपट्टे की बात करें तो मैं बात कर चुका हूं, 1 कुरिन्थियों 11वां अध्याय के हिसाब से पौलुस ने कहा है, ना हमारी, ना परमेश्वर की, ना कलीसियाओं की। उसने कहा ये किसी की रीति नहीं है, और पुरुष और स्त्री दोनों एक हैं। 1 कुरिन्थियों चैप्टर 11 वर्स 10 और वचन 7 कहता है, स्वर्गदूतों के कारण अधिकार सर पे रखे। लेकिन कौन से स्वर्गदूत? फॉलन एंजल्स या गॉड के एंजल्स? ये भी कंट्रोवर्सी है। फिर कहता है कि पुरुष का सिर मसीह है और औरत का सिर उसका पति है, तो पति के आदर के लिए वो सर पे दुपट्टा डाले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई कहता है कि परमेश्वर के लिए सर पे डालो, तो टोटल बाइबल में गलत हो जाएगा, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती नहीं है। और जो शादीशुदा है उसकी बात हो रही है, ना कि कुंवारियों की। ओके सागर, ओके मिनल, नेक्स्ट कौन है? ब्रदर अंकुश कात्रे। ओके अंकुश, बात करो। बाप रे, आज थोड़ा टाइम जाएगा लगता है मेरे को। अंकुश बात करिए। अंकुश जी सर, मेरी आवाज ठीक प्रकार से आ रही है सर? जी आ रही है, बोलिए अंकुश। जी सर, देखिए सर, मेरे साथ जब मैं नया मसीह में आया था, क्योंकि मैं टोटल हिंदू और आज से करीबन 3 साल पहले, लॉकडाउन से पहले जब मैं मसीह में आया था जी, तो एक ग्रुप आया था जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं नया था तो पड़ोसी लोग बोलने लगे ये पास्टर पावरफुल है, वो पास्टर पावरफुल है, इसके साथ चलो उसके साथ चलो, क्योंकि मैं टोटल अपाइज हूँ। तो टोटल अपाइज होने की वजह से मैं गया वहां पर
और वहां पर कुछ मुझे ऐसी बातें पता चली, क्योंकि मैं आपके वीडियो शुरू से देखता था। मैं रिपीट बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं आपके वीडियो शुरू से देखता था और आपको बहुत अच्छी तरीके से आपके वचनों को मैं स्टडी करता हूँ अभी भी और तभी भी। तो मुझे कुछ उस पास्टर की बातें गलत लगी, जिसमें से एक है, उसने जब मेरे साथ महिलाओं को देखा, मतलब जब मैं लेके गया था पड़ोसियों को, तो उसने ये की बात बोला कि सबसे पहले आपका चूड़िया, आपका जो पैरों में पहनते हो पायल, वो सब निकाल लो। अच्छा। मैंने बोला ये वचन कहाँ लिखा है? तो बोलता है ये वचन नहीं है, ये जैसा कि ब्रदर ने बताया थ्रिलॉजी है, जो भी है इसका, ये वचन नहीं है, लेकिन ये एक अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा। ठीक है। उसके बाद जो नशा करते थे, उसके सभा में कम से कम 50 लोग थे सर, और जो नशा करते थे, नशा ड्रग्स हो गया, उसके बाद में गांजा हो गया, उसके बाद में सिगरेट हो गया, तो वो क्या बोले मालूम है? आप जैसे ही बपतिस्मा ले लोगे आपका नशा छूट जाएगा। अरे बाप रे। आपका नशा जैसे ही बपतिस्मा ले लोगे आपका नशा छूट जाएगा। मैंने बोला सर ऐसा नहीं होता। मैंने उनको डायरेक्टली बोला कि सर ऐसा नहीं होता। तो उसने बोला आप पास्टर के अधीन नहीं हो, आपको कोई भी उल्टा सीधा सिखा रहा है और उसके कारण आपके साथ श्राप आएगा। ओह अच्छा। और मुझे जबरदस्ती नदी पे लेके गए, जबरदस्ती मुझे नदी पे लेके गए। फिर भी मैं गाड़ी में बैठा रहा, क्योंकि मैं टोटल सेवा के लिए लेके जाते हैं। अच्छा। मैंने आपको पहले भी बताया मेरी बहुत गांव में सेवा चलती है, और आज भी मेरा जो ड्राइवर है मुझे उठा के लेके जाता है, फिर भी लोग विश्वास कर रहे हैं। ओके। लेकिन तब इतना पीछे लगे थे वो पास्टर की मैं आपको बता भी नहीं सकता। आप बपतिस्मा ले लो, आप ये करो, आप चंगे हो जाओगे। मैंने बोला कॉन्सेप्ट ये नहीं है जी, प्रभु चाहेगा तो मैं चंगा हूंगा। तो इसको थोड़ा क्लियर करिए सर। और एक बात और, जिस चर्च में मैं जाता था वहां पर महिला लीड करती है, अभी भी आपको पता है, तो वो बोल रहे स्त्री पास्टर नहीं बन सकती। तो मैं ये भी इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, फिर मैं दूसरा भी पॉइंट रखना चाहूंगा। जो ओके। सबसे पहले जितने दर्शक हैं आपको बता दूं कि ये जो भाई है इनका नाम है अंकुश कात्रे, और ये हैंडीकैप हैं, पैर से चल नहीं सकते हैं, व्हीलचेयर पे चलते हैं, और साथ ही साथ ये एमएमबी के लिए एज अ लीडर अकोला में काम करते हैं, महाराष्ट्र अकोला में। इनका एक प्रश्न है या शब्द था, वो ये था कि बपतिस्मा लेने से ठीक हो जाऊंगा, या बपतिस्मा लेने से सब ठीक हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि बपतिस्मा से कुछ ठीक नहीं होता, यीशु पर विश्वास करने से ठीक होता है। नहीं तो फिर एक नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा कि यीशु को मानो या ना मानो, बपतिस्मा ले लो और फिर अपना ठीक हो जाओ और अपना जो है सांसारिक जीवन जियो। ये गलत हो जाएगा। बैप्टिज्म बाद में है, फेथ पहले है, विश्वास पहले है। मरकुस का किताब उसका 16 का 16 जल्दी से पढ़ो मीनल। मरकुस 16:16। मरकुस 16:16। मरकुस जी। यस। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। हाँ। परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। नहीं, वहां पे लिखना चाहिए ना कि जो विश्वास और बपतिस्मा न लेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। ऐसा लिखा है क्या? नो। ओके, तो इसका मतलब है कि विश्वास 2 बार है, बपतिस्मा 1 बार है। मैं इसको सेंटर करके कि भाई देखो ऐसा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बुद्धि की बात है। फेथ पहले है, उद्धार पहले है, बपतिस्मा बाद में। और हम बपतिस्मा देते हैं, आप लोग देख चुके हैं वीडियो, मैं बपतिस्मा दे चुका हूं, जिसको 8 मिलियन लोग एक वीडियो को देख चुके हैं, वो बात अलग है। बैप्टिज्म को शर्त रखकर चंगाई मिल जाएगी, दुष्ट आत्मा निकल जाएगा, तुम बदल जाओगे, नहीं होता। आपको सैल्वेशन पाने के बाद आपका जीवन जो है प्रभु के साथ में जीना है। जी अंकुश, नेक्स्ट। जी, और दूसरा उन्होंने कहा कि स्त्री पास्टर नहीं बन सकती, तो मैं इसके ऊपर हम टीच कर चुके हैं। महिलाएं पास्टर बन सकती हैं, महिलाएं वो सब कर सकती हैं जिनको प्रभु ने उद्धार दिया है डे 1 से। प्रतिदिन वो जिस दिन उसने उद्धार पाया उस दिन से परमेश्वर का काम वो सब कर सकती हैं। आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको शिक्षाएं दी जाती हैं, वो बात अलग है, लेकिन आपको लाइसेंस या अधिकार उसी दिन से मिल जाता है जिस दिन आपने अपना जीवन प्रभु को दिया। बपतिस्मा दे सकती हैं, प्रभु भोज दे सकती हैं, मैयत करा सकती हैं, सब कुछ करा सकती हैं, क्योंकि मत्ती 28 का 18 में दोनों के लिए मैंडेट है। जी नेक्स्ट।
सर मालूम है, वो पास्टर ने कम से कम 20 लोगों को बपतिस्मा दिया जो नशा करते थे, व्यभिचार करते थे। और दुख की बात तो ये है कि वो अभी भी नशा कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, सभी हरकतें कर रहे हैं जो अन्य जाति करता है, जो मसीह में नहीं होता है, वो सभी कर रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि पास्टर बोलता है कुछ नहीं होता, अभी प्रभु पे सौंप दो उसको। अरे बाप रे। ओके, ये गलत है, चर्च में गया क्योंकि मैं चंगाई के चक्कर में बहुत घुमा हुआ, आज ये भी बता देता हूँ लगे हाथ में। मैं दूसरे चर्च में गया तो वो पास्टर पता है मुझे क्या बोलता है, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको बाइबल नहीं पढ़ना है और अगर आप पास्टर के अधीन नहीं रहोगे तो आप पर श्राप आएगा। आप अमेरिका, अफ्रीका, मुंबई, पुणे, किसी भी पास्टर के पास चले जाओ, आपका कुछ भी नहीं हो सकता। वजह एक कि आप पास्टर के अधीन नहीं हो, और दूसरी बात आप बाइबल पढ़ रहे हो बिना बाइबल ट्रेनिंग के। ओके, पास्टर के अधीन रहना है, इब्रानियों किताब 13 का 17, पास्टर के अधीन रहना है। लेकिन अगर पास्टर प्रभु के साथ सही है तो उसके अधीन रहना। एक वचन पढ़ लो मीनल जल्दी से, वही इब्रानियों 13 का 17। राइट, इब्रानियों 13 का 17। अच्छा, क्या आवाज कट रही है? इब्रानियों 13 का 17। ओके। अपने अगुओं की मानो, हाँ, और उनके अधीन रहो जी, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे यह काम आनंद से करे, न कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। ओके, तो मैं पूछना चाहता हूँ मीनल, लेखा किसको देना है? आज इसका क्लास है लेखा। लेखा किसको देना है? अगुओं को। अंकुश शांत रहिए। ओके, वापस पूछ रहा हूँ, लेखा किसको देना है? जो अधीन में रहते हो। पासी जी, एक मिनट। आज इसका थोड़ा सा दिक्कत है। नहीं, आपकी आवाज बहुत कट रही। मैं वापस पूछ रहा हूँ, लेखा किसको देना है? पास्टर को देना है या जो उसके अधीन रहता है उसको देना है? जो अधीन में रहता है। अरे बाप रे, वापस पढ़ो। अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते हैं। हाँ, और जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। तो किसको लेखा देना पड़ेगा? पास्टर। क्या हो गया मैंने आपको? ओके, वापस आते हैं। लेखा, अंकुश आप भी सुनो, लेखा जो अधीन रहता है उसको नहीं देना है, लेखा अगुए को देना है कि वो ठंडी सांस लेकर अपना काम ना करे लेकिन प्रभु के लिए काम करे। तो फिर कहता हूं कि पास्टर के अधीन रहना है, मैं जानता हूं, और हमारे चर्च के लोग भी रहते हैं और आपके भी रहना चाहिए, लेकिन पास्टर सबसे पहला सही हो। इसलिए इंग्लिश में कहते हैं फॉलो योर पास्टर इफ ही फॉलोज हिज मास्टर। तो अंकुश, दूसरा क्या है? ओके सर, और एक पॉइंट है, और ये तो पक्का दर्शकों को भी हैरान कर देगा कि एक अपाहिज पास्टर नहीं बन सकता। इसको भी थोड़ा क्लियर करिए प्लीज, मुझे बहुत दिक्कत आती है सर। आप पास्टर बन सकते हो और आप ऑलरेडी पास्टर का काम कर रहे हो, सिर्फ आपका ऑर्डिनेशन बाकी है और मसीह मंथन आपको ऑर्डिनेशन दे देगा। आप जैसे हैं। और जो टर्म्स में बातें नहीं करता, अन्य भाषा में बातें नहीं करता, वो व्यक्ति टोटल गलत है। ये तो मेरे घर तक आकर बोल दिया, लेकिन मैंने उनको जल्दी से निकाल लिया, मतलब बाहर कर दिया, और आज भी मेरे लोग खींचे जा रहे हैं सर। ओके, नो प्रॉब्लम। वो क्या कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अंकुश, लेकिन हम सबको, और मैं वापस कहता हूं कि अन्य भाषा का कॉन्सेप्ट बाइबल में नहीं है, जिब्रिश तो नहीं है, लेकिन जो भाषा है वो है ग्लोसा, पृथ्वी की भाषा। अगर कोई ऐसा कहता है उसको तो खूब मार पड़ेगी, वो बात अलग है, पता नहीं उसका क्या होगा प्रभु के न्याय के दिन में। लेकिन अंकुश आपको कहता हूं, डंके की चोट पे सेवा करो। आपको किसी प्रकार का कोई अन्य भाषा का दान मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दान बाइबल के अंदर है ही नहीं है। जो दान है और वो है ग्लोसा। नेक्स्ट अंकुश। राइट, और ऐसा करते करते जब मैं 7 पास्टरों के पास घुमा हूं, और उसके बाद वो 7 भी पास्टर मुझे देखते तो बोलते आपका पास्टर गलत है। मैंने बोला वचन निकाल के बता दो तो मैं मानूं। ओके, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि अंकुश आपकी बातें हम समझ चुके हैं, लोग बता चुके हैं। ओके, और लोगों को एजुकेट होना और इन सभी चीज़ों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। ओके, सागर जी आपका हो गया शायद। हु इज द नेक्स्ट? मीनल।
सिस्टर सुजाता निखारे। जी सुजाता, बात करिए। जी सुजाता जी। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। जी प्रेज द लॉर्ड। आवाज आ रही पास्टर जी? जी जी जी। हाँ, मैं नागपुर से हूँ, सुजाता निखारे। मेरे पास में भी बहुत बुरा अनुभव है पास्टर जी। जी। पिछले दिनों मैं बाहर गई थी, यानी सेवा करती हूँ छोटी सी नागपुर में, आपको भी पता है, आपसे बात कर चुकी हूँ। तो मैं ऐसे जगह गई 4-5 जगह, तो क्या हो गया, मैं वहाँ नए लोग थे, वहां पर जाने के बाद में मुझे पता चला कि जो पास्टर लोग आते हैं और वो कहते हैं कि आपको हम पैसा देंगे और छोटा मोटा बिजनेस करिए, ऐसा करके बोलते हैं। और उसके बाद में जो उनके लेडीज लोग जो रहती है उनके ऊपर में बुरी नजर डालते हैं वो। तो घर के परिवारों को तो पता नहीं चलता है पास्टर जी, पर वो परिवार के पूरे लोगों को अपने मतलब उनका माइंड जो है वो डिवर्ट कर देते हैं, अपने तरफ खींच लेते हैं। और जब मैं वहां गई तो मुझे लेडीज जो बता रही थी तो मैं भी हैरान हो गई। बोले ऐसे भी कभी पास्टर रहते हैं क्या, ये कैसे सेवा कर रहे हैं करके, ऐसा करके मैं उनको बोली। तो बोले सिस्टर, आप सिस्टर हो, आप लेडीज हो, इसलिए हम बता पा रहे हैं आपको, नहीं तो बहुत मुश्किल हो गई थी, हम बहुत परेशान है। तो ऐसे मैंने 3 लेडीजों से ऐसे बात करी पास्टर जी, और उन लोगों से बात कर उन्हें समझाई। मैं बोली जो हमारे पास्टर है दानियल राज, आप उनकी सुनिए, और यूट्यूब पे फेसबुक पे आते हैं, वो सही शिक्षा बताते हैं, खरी शिक्षा है, बोली उनको सुनिए, बोली आप ये सब बातें छोड़िए। पर बोले अभी हम क्या करें सिस्टर, हम अपने परिवार को भी नहीं बता सकते, ना ही हम अपने पति को बता सकते हैं, अब हम क्या करें। तो इसके बारे में मुझे कुछ समझाइए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सुजाता जी, लाइन पे बने रहें। और 1100 के आसपास लोग लाइव देख रहे हैं। आपको भी बता दूं कि मसीहत के अंदर, बाइबल के अंदर ऐसा किसी प्रकार का छूट सेवक को, पास्टर को, बिशप को, अपोस्तल को, प्रॉफिट को, डॉक्टर को, आप जितने भी डिग्री लेकर जो काम करते हैं, ऐसा किसी प्रकार का, मेरे हिंदू भाई मुस्लिम भाई जो सुन रहे हैं, आप लोगों को भी इत्तला कर दूं कि ऐसा कोई चीज की इजाजत बाइबल के अंदर नहीं है। आपको परमेश्वर का काम करना है, ईमानदारी से करना है, विश्वास योग्यता के साथ करना है। आप किसी के घर पर जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। मैंने हमेशा कहा है आपकी आंखें ठीक रखो, गर्दन के नीचे नहीं जाना है, देखने की बात कर रहा हूं। ऐसे किसी प्रकार की एक्टिविटीज को मसीहत इजाजत नहीं देती, और जो करते हैं उनको जितनी जल्दी हो सके या तो उनको निकाल दो या तो खुद वहां से निकल जाओ। तो मैं समझता हूं कि सुजाता जी, एक बहुत बड़ा समस्या है ये मसीह की देह में, जो ये चीजें बहुत हो रही है। मेरे पास तो कभी कभी बड़े बड़े पास्टरों की वॉइस क्लिप आती है, वॉइस क्लिप समझते आवाज के साथ में जो ऐसी हरकतें करते हुए उनकी वॉइस रिकॉर्ड की जाती है और मेरे पास पहुंची है। अगर मैं उसको प्ले कर दूं तो मैं समझता हूं कि पूरे जिस क्षेत्र से वो आते हैं हाहाकार मच जाएगा, जो कि मैं नहीं करता हूं। ओके, वापस कहता हूं सुजाता जी, ऐसे लोगों को काउंसलिंग करो, संभालो और उनको कहो कि वाकई में ये गलत है। नेक्स्ट। जी पास्टर जी, तो मेरे से लड़ाई भी हो गई उनकी वाली। वो बोलने लगे हैं कि जो तुम पास्टर की शिक्षा ले रहे हो वो आपके आत्मिक पिता है क्या? मैंने हाँ, मेरा आत्मिक पिता है, सबसे पहले परमेश्वर है, बाद में उन्हीं से हमने शिक्षा सीखी है। हम आत्मिक पिता का कॉन्सेप्ट नहीं मानते ना सुजाता जी। हम आत्मिक पिता नहीं, आत्मिक पिता एक ही है, मतलब पिता एक ही है और वो है परमेश्वर। मैं आपके लिए बाइबल टीचर बोलो, पास्टर बोलो, वो काफी है, बड़ा भाई बोलो, वो काफी है। जी तो जी ऐसी करके वो बोलने लगे और बोले वो हमको पता है, बोले और अभी भी पास्टर जी मुझे वो लोग बहुत दबाव डालते हैं कि आप लेडीज होकर और आपकी उम्र नहीं है ये सेवा करने की, आप छोड़ दीजिए, हम सब कुछ संभालेंगे। तो मैंने कहा क्यों, अभी तो मैं चल फिर सकती हूँ, क्यों नहीं सेवा कर सकती हूँ। और ऐसा करके मैंने उनको बोली तो बोले ठीक है, आपको जो करना है करिए, हम आपके साथ में नहीं रहेंगे और हम आपकी मदद कुछ भी नहीं करेंगे। मतलब मुझे मदद की जरूरत नहीं है, प्रभु मेरे साथ में है। तो पास्टर जी ऐसी यानी बहुत सारे नागपुर में बहुत सारी ऐसी समस्या है कि हम लोग मैं सुलझा नहीं सकती और मैं अकेली पड़ जाती हूँ। मैं बहुत बार मिनल सिस्टर को फोन करती हूँ और उन्हें ये सारी समस्या बताती हूँ कि क्या करूँ सिस्टर, मेरे साथ में संगति में होना। पर जो मेरी कलिशा के लोग हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, और तो ये बातें मैं उनसे शेयर करती हूँ और
उनको बताती हूँ तो बोलते हैं कि हम सब मिलकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे। तो पास्टर जी ये ऐसे पास्टरों के लिए हम क्या वचन उनको बताएं और उन लेडीजों को हम कैसे बाहर निकाले और वो परिवारों को क्या समझाए, यही समझ में नहीं आता पास्टर जी। जी 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 ओके, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि काफी लोग को टाइम देना है। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ मत्ती 15:14 जहाँ लिखा है वे अंधे हैं उनको जाने दो। तो आप इनके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, प्रार्थना करके कुछ नहीं होगा। ये लोग वो हैं, पौलुस 2 तिमोथी उसका 2 अध्याय वचन 16-17, ये सड़े घाव की तरह फैलते जाएंगे, इनका कुछ नहीं हो सकता। और यीशु ने कहा कि ठोकरों का लगना जरूरी है, परंतु हाय उस पर जिसके कारण ठोकर लगती है। तो आपका जो काम है ना सिस्टर सुजाता जी और जितने लोग देख रहे हैं, अगर आप लोग ऐसा कोई शिकार हुए हैं, आपका काम सिर्फ इतना है कि आप अपना प्रभु का काम करें, जितना बचा सकते बचाएं, जितना सिखा सकते सिखाएं। दुख उठाना है ऐसे लोगों के साथ में भी। मैंने कहा था ना कि दुश्मन बाहर नहीं है, सबसे ज्यादा दुश्मन अंदर है, मसीह के अंदर ही है। तो उनको भी झेलो, बाहर भी झेलो, शैतान को भी झेलो, हरकतों को भी झेलो। ये सबके साथ प्रभु ने कहा दुख उठाकर आपको अंत तक धीरज रखकर मसीह के साथ में चलना है। ओके सुजाता जी, तो आप लोग इसका ख्याल रखें ना। मैं समझता हूं कि अभी कौन बचा है? मीनल नेक्स्ट। और 3 लोग बचे हैं अभी है ब्रदर संदीप जादव। संदीप जादव बात करिए। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। मेरा आवाज आ रहा है क्लियर? जी जी जी। मराठी में बोलूं क्या हिंदी में? मराठी में जी जी, आप मराठी में बोल सकते हैं। अच्छा, मैं दशवन के विषय में बोलना चाहता हूँ जी। थोड़ा हिंदी दो हमारा। हेलो, आप बोलिए संदीप। आवाज कट रहा है, 1 मिनट। हेलो मीनल बात करो। आपको आवाज आ रहा है? यस यस, बोलिए बोलिए संदीप ब्रदर। तो जो दशवन जो देते हैं अपन चर्च में, इसके वजह में एक वचन है जो अपन पेरते नहीं, पेरने का वचन नहीं है क्या? जसं पेराचं वचन नाही का, पेराचं वचन पेराचं, तो उसके ऊपर वो बोलते हैं कि बाबा पैसे देना। जैसा वचन भी पेरते हैं ना, जैसे तुम जितना पेरोगे उतने तुमको पैसे मिलेंगे ज्यादा। और दूसरा ये है जी जी, दूसरा ये है कि जो मेंबरशिप देते हैं, जो दशवान देते हैं, उनके लिए आइडेंटिटी कार्ड। ओके मीनल, आई थिंक इनका माइक बंद हो गया। लिव इट। मैं समझ गया हूं और दूसरे को तैयार करो। मैं समझ गया हूं कि बीज बोना, जब तक आप बीज नहीं बोएंगे आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। फिर कहते हैं कि जितना बोगे उतना काटोगे। ठीक है, मैं समझता हूं कि पौलुस का जो स्टेटमेंट है, जिस नाप से तुम नापोगे तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, वो कॉन्टेक्स्ट अलग है। लेकिन ये क्या करते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठाकर अपने लाभ के लिए बहुत सारे वचन को चर्चेस के ऊपर थोप देते हैं। तो मैं वापस कहता हूं कि ना परमेश्वर को पैसा चाहिए, ना परमेश्वर पैसा मांगता है। पैसा की जरूरत परमेश्वर को नहीं है। इस लालच में कि ब्लेसिंग मिलेगी और बहुत सारी मिलेगी। मैं इसके बारे में कल भी बात कर चुका हूं, कई बार बात करता हूं कि पैसे की लालच से पैसा नहीं देना है, पैसे का डर से पैसा नहीं देना है। आपको मन है दीजिए, नहीं तो आपका जो काम है प्रभु के साथ जारी रखो, ब्लेसिंग आपको मिलती रहेगी। हु इज नेक्स्ट मीनल? ज्ञानेश्वर चोले। जोर से बोलो। ब्रदर ज्ञानेश्वर चोले। कहाँ है, कहाँ है? ओके ओके, या ब्रदर ज्ञानेश्वर जी बात करिए। आपका माइक ऑन कर लीजिए सर। आ रही है फास्टर जी आवाज? जी 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 आ रही है। प्रेज लॉर्ड फास्टर जी। या प्रेज द लॉर्ड। फास्टर जी मैं चंद्रपुर से बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र। जी। मेरा विलेज है गढ़चांदूर। मीनल, इनको बोलो बात करते रहे। यस 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 ब्रदर ज्ञानेश्वर, आप बात करते रहिए, हमको आवाज आ रही है। आपको जो बैड एक्सपीरियंस बोलना है आप बोल दीजिएगा। तो पास्टर जी मेरा ये सवाल है कि जैसा हमारे गढ़चांदूर में 4 चर्च है, वहां पे 4 चर्च में 3 फास्टर बेवड़े पूरे दारू पीते और 2 फास्टर के लवर है। मैंने खुद मेरे आंखों से देखा फास्टर जी। जिस चर्च में जाता हूँ थोड़ा हमारा फास्टर थोड़ा सही है, लेकिन जो गढ़चांदूर में जितने फास्टर है उनकी टीचिंग जो अन्य भाषा की है, उनके आधीन में रहना, फास्टर लोगों के जो कहते वही अपन करना, अपने मर्जी से कुछ भी नहीं करना। तो मेरा ये कहना पास्टर जी कि मछली मंथन का एक दास गढ़चांदूर में अच्छा मुझे चाहिए पास्टर जी। ओके 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 ओके। नाउ अब आपको समझ आ रहा होगा कि ये प्रोग्राम हम क्यों कर रहे हैं। आपने अभी सुना इनको कि दारू पीते हैं और बहुत सारी बातें हैं जो आपने सुनी है।
मैं सभी को कहना चाहता हूं, ऐसों को पहचानो और जितना जल्दी हो सके इनसे दूर रहो, इनको नमस्ते करो और इनकी कलीसिया को छोड़ो और एक ऐसी कलीसिया ज्वाइन करो जहां पे आपको सही शिक्षाएं मिलती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट कौन है मीनल? ब्रदर अल्बर्ट। या उनका माइक कैमरा ऑफ है। नहीं, इनको ले लो ना, प्रवीण रामटेके को ले लो, प्रवीण रामटेके को ले लो। ओके, प्रेज द लॉर्ड। नहीं, इनका कैमरा बंद है। अल्बर्ट जी आ गए, अल्बर्ट। बट इनका कैमरा बंद है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। ब्रदर अल्बर्ट आपका कैमरा ऑन कीजिए। ब्रदर अल्बर्ट आपका कैमरा ऑन कीजिए। ओके, यस, हाँ, ओके, यस बोलिए ब्रदर। मेरी आवाज आ रही है? यस यस। ओके, प्रेज द लॉर्ड पास्टर। या, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मैं अल्बर्ट ब्रदर, महाराष्ट्र, सिंधुदुर्ग जिला, यहाँ से बात कर रहा हूँ। यहाँ तो हमारे पास बहुत चर्चेस है, 27-28 सब टंग्स वाले हैं। और बात यह है कि टंग्स जो भी आए वो बको। अच्छा, टंग्स आने की आपको, जो भी आए वो बको, कुछ भी बको, बड़ा बड़ा करो, हालेलुया 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 बोलते रहो, हो जाएगा। ये फन। अच्छा, दूसरी बात, ये टंग्स मुझे बिलीवर होने से पहले, इस चर्च में आने से पहले मुझे टंग्स आती थी। कैसे आती थी मालूम नहीं, आ गई। आज 35 साल से मैं टंग्स में बढ़ ज्यादा बात बोलना बहुत था, लेकिन बोलने के लिए वक्त नहीं है जी। खैर जी। दूसरी, दान और दशमांश। जी, दान और दशमांश। आजकल के पास्टर सभी जगह घूमते हैं जैसे कोई थैली लेके, दशमांश दे दो, दशमांश। जी, मेरे पास भी आए थे, फोन किया था, अरे अल्बर्ट ब्रदर तुम ये नहीं देते, दशमांश नहीं देते, दान नहीं देते, तुम्हें पाप लगेगा दशमांश नहीं दिया तो। मैंने से सिर्फ इतना ही कहा, जी पास्टर जी आप पौरोहित्य नहीं करते तो हम दान में दशमा क्यों दूं आपको? पौरोहित्य का मतलब पास्टर जी ये है कि जैसे कोई एक आदमी पुजारी होता है मंदिर में, वो पूजा वजा करता है जी, तो आपका काम क्या है हमारे पास आने का? अभी देखो लॉकडाउन में कुछ नहीं है जी, लॉकडाउन में सब चर्चेस बंद है, तो आप हमको पूछना तो चाहिए कम से कम, भैया कैसे हो? अगर पैसे आपको चाहिए तो आप लोग बोलते हैं अल्बर्ट ब्रदर कैसे, हालेलुया प्रेज गॉड। आज के बाद उस दिन से जी वो पास्टर भी मुझे फोन नहीं करता। अच्छा, और कोई मुझसे बात नहीं करता। हम गुड बाय, नमस्ते, सलाम किया, ओके और शुक्रिया किया, हमने वो चर्च छोड़ दी। अभी हम ऑनलाइन चर्च अपने के लिए बैठते हैं। ये बुरा अनुभव और बहुत बुरे अनुभव है, पर कहने के लिए अभी वक्त नहीं है, फिर मिलेंगे, कभी बात करें। जी, ओके, थैंक यू अल्बर्ट, थैंक यू। नाउ मैं आपको बता दूं, 2 बातें इन्होंने करी, एक है जिब्रीश और दूसरा है दशमांश को लेकर। अब आप लोगों ने बातें सुन ली हैं, फिर कहता हूं, ये कई दिनों से बात कर रहे हैं लेकिन इनको खुद को नहीं पता कि ये क्या बात कर रहे हैं, और जिब्रिश टोटल गलत है। तो मैं फिर कहता हूं, ना जिब्रिश बोलना है, ना पैसे को लेकर आपको किसी प्रकार का कोई जबरदस्ती करना है। ओके, हु इज नेक्स्ट? फिर खत्म करेंगे। मीनल, ब्रदर प्रवीण जी बात करिए, प्रवीण रामटेके जी। यस सर। जी बोलिए सर। ब्रदर प्रवीण आपका कैमरा ऑन कीजिएगा प्लीज। ओके जी बोलिए सर। अरे बाप रे, नहीं वो ठीक है, लेकिन आना तो चाहिए ना वो। यस, प्रवीण ब्रदर आपका माइक ऑन कीजिए। ब्रदर प्रवीण। चलो कोई नहीं, मिनल। Yeah, he was the last participant. I know. But फिर कभी करेंगे, okay? Yeah, okay. Now मुझे आने दीजिए वापस अपने स्लाइड पे। जी,
इस प्रोग्राम को हमने क्यों किया, अब आपको पता चला होगा। और ये क्यों ज़रूरी है ये भी आपको पता चलेगा। मकसद एक ही है मसीह मंथन का मेरा, कि हम जितने लोगों को बचा सकें गलत बातों में जाने से, हम अपना प्रयास करेंगे। किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, किसी मिनिस्ट्री को नाम नहीं ले रहे हैं, किसी को व्यक्तिगत टारगेट नहीं कर रहे हैं, किसी की नाम खराब नहीं कर रहे हैं। मकसद एक ही है, वायरस फैला हुआ है गलत शिक्षाओं का। बस लोगों को कह रहे हैं सैनिटाइज करो, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनो, आत्मिक बातें समझ जाइए। तो इस वचन के मुताबिक मैंने आप लोगों को समझाया था, ठीक है ना। अब आपको फिर बता देता हूं कि इस संडे को मैं नहीं हूं आपके बीच में। संडे के दिन मीनल शिंदे आप लोगों से बातें करेंगी, टीच करेंगी। मसीह मंथन लीडर्स का जो ग्रुप है सैटरडे को होगा 8 PM से, उसके लिए आप लोग तैयार रहें। और अगर आप में से कोई MMB का लीडर बनकर काम करना चाहता है तो आप इनको कॉल कर सकते हैं, मीनल शिंदे को, ये आपको ग्रुप में ज्वाइन करेंगे। मसीह मंथन से जुड़ने के लिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ, ये नंबर है, आपको कॉल करना है देवेंद्र सावंत को। 29 राज्य के 29 व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आप लोग जुड़ सकते हैं। अगर ये फ़ोन नहीं उठाते हैं तो ये बाकी सब नंबर्स हैं जिनके आपको कॉल करना है। इंटरनेशनल के लिए आपको आशा जी को कॉल करना है, पाकिस्तान का जो ग्रुप है उनके लिए आपको इनको कॉल करना है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, वेबसाइट, ऐप, इन सभी जगह पर मसीह मंथन बड़े जोरों से काम कर रहा है। MMB मैट्रिमोनियल स्टार्ट हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि ब्रदर हर्षद की जगह पर सिस्टर श्वेता, इनकी बहन है, इनकी सिस्टर हैं। इस नंबर पे आप लोग जो हैं कॉल कर सकते हैं, या फिर आपको जो है नेक्स्ट वीक अपडेट दे दिया जाएगा। लेकिन आप लोग जुड़ें और आप लोग जो है परमेश्वर का काम करें। मंथली सपोर्टर MMB के जितने हैं, आपका योगदान आता रहे इस वचन के मुताबिक, ना किसी लालच ना किसी दबाव के साथ, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखें और क्या कहते हैं, जैसे जैसे नेक्स्ट वीक का कुछ मैंने प्लान किया है आपको मैं बताऊंगा। चलिए अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।